ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ मेगा सराय जिसे कहते हैं। ये कोई कम से कम 100 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इसके ब्लॉक्स हैं, कम से कम 10 के करीब ब्लॉक है जहाँ पे कमरे वगैरह हैं। सबसे मज़े की बात है इनका खाना, फूड बहुत मज़े का है। फूड के अलावा इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, और आप सारा दिन बिज़ी रहते हैं। आप पूरा अगर देखना चाहिए रिज़ॉर्ट तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स करनी है आपने, स्लाइड्स हैं, वाटर पार्क है। उसके अलावा इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा है कि आप एक दिन में इनका पूरा खाना भी इंजॉय नहीं कर सकते। सो हियर आई रीच्ड एट क्लब मेगा सराय। ये अंतोनिया से तकरीबन हमें आधा घंटा लगा है। पहले मैंने 1 घंटा बताया था, लेकिन आधा घंटा लगा। बहुत ही खूबसूरत जगह ये, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे शेर साहब, यहाँ पे एक्चुअली है क्या? ये एक वाटर रिजॉर्ट है सर, ये एक फुल बोर्ड रिजॉर्ट है और यहाँ आप जन्नत के मज़े लूटेंगे। अच्छा, ओके। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, स्लाइड्स है, असल में वाटर पार्क है ये एक्चुअली। और लेट्स सी क्या होता है। व्हाट्स अप, वेलकम। सो हियर ये मेरा, यहाँ पे हमने स्टे करना है। ये मेरी टीम खड़ी है एंड हियर वी आर एट मेगा सराय। सर पासपोर्ट। फन तामीर का एक शाहकार है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, मेरे अकब में यहाँ से स्वीट डिश शुरू हो रही है। ये एक ऐसी जगह है हमारे रिजॉर्ट में कि जहाँ पर 24 घंटे सुबह, दोपहर, शाम या किसी वक्त भी, जब भी आपका दिल चाहे, आप किसी भी खुदा की नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये शुरू होता है, पहले स्वीट डिश है। यहाँ से जब हम दाखिल होते हैं तो सामने ही उन्होंने मीठा रखा है, यानी कि आपका दिल ही बहल जाए। और उसकी दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि फ्रूट्स रखे हुए हैं, और फ्रूट्स में भी बड़े ही आला नस्ल में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे साइज़ के, बड़े साइज़ के, बहुत ही जायका बख्श, फ़र्क बख्श, मीठे ठंडे फ्रूट्स यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद फ्रूट्स का कॉर्नर है, कुछ चिकन की बहुत सारी डिशेज़ हैं। फिर सामने हम देख रहे हैं कि बर्गर्स मौजूद हैं, पास्ता मौजूद है, पिज़्ज़ा मौजूद है, फ्राइड फ़िश मौजूद है। आपके ख्याल में कितनी डिशेज होंगी? मोर देन 500? देखिए रिजवान साहब, काउंट हम नहीं कर सकते, लेकिन बेशुमार है। जितनी बड़ी ये स्पेस है ना, इसके अंदर आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी डिशेज़ यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हमारे साथ फरहान मन्नान साहब आए हैं, उनको मैंने ये टास्क दिया था कि वो उसको काउंट करें कि यहाँ कितनी डिशेज़ हैं। फरहान साहब, आपने काउंट किया डिशेज़ कितनी होंगी अराउंड? एक आइडिया क्या आपका आता है? 100-150 तो बहुत ज़्यादा है। नहीं। अच्छा, 50 तो यहाँ पे सामने अच्छा, पड़ी है। एक चीज़ नाज़रीन, फूड क्वालिटी जो है ना, फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं, लेकिन स्पाइस नहीं है। दूसरा, राइस की जो क्वालिटी होती है, दुनिया में मैंने बहुत ही कम जगहों पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसा राइस देखा है जो बड़ा हमारा बासमती चावल होता है। यहाँ पर जो चावल आपको मिलता है वो ऐसा महसूस होगा कि चावल के ऊपर किसी ने रख के पत्थर मारा है तो वो पिक्चर किया है। बड़ा मोटा सा एक चावल होता है जिसको हम नॉर्मली शायद खाना भी पसंद ना करें, अगर बिरयानी लग नहीं जाती पानी ज़्यादा से, उस तरह के चावल होते हैं। और ये आपको हमने मलेशिया में भी मैंने देखा, मैंने टर्की में देखा, थाईलैंड में देखा, जिधर मैं गया मैंने ये देखा कि चावल की क्वालिटी ऐसी होती है। तो ये सारा ये मामला है। यहाँ पर जो है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और थोड़ा सा आगे मैंने सारे खाने की वीडियो मैंने बना ली है, वो आगे मैं जोड़ दूँगा, आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल आप लगाएं ताकि लोगों को पता लगे कि फ्राइड फिश किधर थी। हाँ, फ्राइड फिश किधर थी, बारबेक्यू किधर था, चिकन किधर था, हाँ, वो सब मैंने बना दिया। इसके अलावा बारबेक्यू फिश किधर थी, इसके अलावा राइस किधर थे, बर्गर्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सारा कुछ कहाँ पर था। मीठे का ज़रूर बनाइएगा, मैंने बना लिया, और फ्रूटिंग का ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद वो अगला लिंक देखें। फूड इज सो यमी। 100 of dishes. 100 of dishes. I think one person can't eat chicken? all the dishes. And what is this? Wow. Oh my god. ये क्या है? What is this? Fish. Oh, fish. Wow. That is fish. And what is this? This is fish. All of fish. Yeah, this one? Wow. बहुत कमाल की जगह है ठहरने के लिए। अगर आप आएँ
और आपने अंतानिया में रुकना तो इससे बेस्ट प्लेस कोई और नहीं है. यू कैन स्टे हियर, यू शुड स्टे हियर. इट्स अमेजिंग. नाज़रीन, ये ना क्लब मेगा सराय है. इसमें आप यू कैन सी द वैरायटी ऑफ फूड. ये मैं एक साइड से शुरू कर रहा हूँ. ये देखिए, ये बारबेक्यू है, ये फिश है, ये ग्रिल्ड हेड ब्रेन है, मैश्ड पोटैटोज़ है, ग्रिल्ड अनियन है, उसके अलावा ये ग्रिल्ड मीट बॉल्स है. ये अच्छा यहाँ से चलते जाए, हम यहाँ इधर आ जाएंगे. ये इस साइड पर ये लोग लंच कर रहे हैं. लंच की ड्रिंक्स की ये वैरायटी चेक करें. ये अभी कुछ नहीं है, आपको मैं और बताऊँ. यहाँ आप मेरा नहीं ख्याल कि एक इंसान जो है वो एक इसका जो है वो एक पीस में जो है ना अगर चखना शुरू करे इस्लामी. ये हम यहाँ आ जाए. ये फिश है, ये आपको पहले भी दिखाई. अब ये है, इसे क्या कहते हैं, पेस्ट्री विद फीटा. ये ओके, ये फ्राइज है. उसके साथ हम ये आ गए. हम ये देखिए, आप परेशान हो जाएंगे कि इस रेस्टोरेंट का मेन्यू. ये देखिए, 100 ऑफ डिशेस. ये देखते हैं, ये मेरे साथ है. मैं अब ये खत्म हुआ. अब इधर आ जाए. ये अब स्वीट्स की वैरायटी है. दिस इज वैरायटी ऑफ स्वीट्स. हम थक जाएंगे. अब मैं घूमते घूमते भी थक जाऊँगा, लेकिन इस रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो ख़त्म नहीं होगा. ये देखिए, ये अभी सिर्फ स्वीट्स की वैरायटी चल रही है. और ये महमूद सामने अभी स्वीट्स लेके निकले हैं. हेलो, व्हाट वैरायटी. ओके, अब यहाँ में ख़त्म नहीं हुआ. अब ये आते हैं. अब यहाँ पर फ्रूट, अगर आप लंच में फ्रूट खाना चाह रहे हैं तो ये फ्रूट की वैरायटी है. ये इस ऑल फ्रूट. ओके, अभी यहाँ में नहीं ख़त्म हुआ. आगे आपको बताता हूँ. ये देखें, ये सैलड बार है. दिस इज सैलड बार. वाओ, यू कैन सी almost I think 300-400 dishes, more than this. You can see. Okay, अब यहाँ में यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा. Let me show you some other place. Come, I'll take to you. Okay, let's start from here. See. Okay. हम इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो वैराइटीज़ है. इसमें मीठा है, कुछ पेस्ट्रीज है, चीज़ है, सैंडविचेज है. ओके, यहाँ हम वो हम इस तरफ आ गए. ये आप देखें, ये दोनों साइड पे. ये आपने देखा, हम ये देख रहे हैं. हेलो, Welcome to Turkey. थैंक यू. 300-400 डिशेज. हम ये एक और ये है रीजनल डिशेस. रीजनल हम ये देखें. इसमें एक यहाँ से मैं शुरू करता हूँ रीजनल. ये हम ये वाली इसमें ये क्या है, हैमबर्गर. ओके, एंड दिस इज ये है रोटी वीकेंड. ओके, ये देखते हैं. ये अभी यहाँ में देखते हैं. आगे और एक जो है, ये आगे फिर एक वैरायटी डिशेस है. ये देखते जाइए, ये देखते जाइए. आप मेरे साथ हैं. ये देखिए, ये सब डिशेस है. राइस है, पिज़्ज़ा है, बारबेक्यू है. और यहाँ देखिए, ये एक बात है. यहाँ में नहीं खत्म हुआ. फिर यहाँ आ जाए और ये देखें, रे ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, 1000. और ये अब सूप की वैरायटी यहाँ पे पड़ी है. हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू. आप यहाँ पर भूल जाएंगे. अच्छा, अभी मैं आपको ये सारा मैंने दिखा पाया. अभी 2-3 काउंटर और है. अभी मैंने खुद भी खाना खाना, जिसकी वजह से मैंने दिखा पाया, वरना कल इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा.
ये मेरे अकब में बहुत खूबसूरत समंदर है। अकब भी कह लें, दाएं भी कह लें, बाएं भी कह लें, हर जानिब समंदर ही है। और ये बहरा रूम है, ये वो सी नहीं है जो कराची के अंदर मौजूद है, यानी कि बहरा अरब। ये मुख्तलिफ है उससे। इसके पानी का रंग जो है, इसके पानी की खूबसूरती जो है वो मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है कि मैंने तुर्की में ही दीगर समंदर भी देखे हैं। तुर्की दो तरह के समंदर लगते हैं, एक तो बहरा रूम है, एक दूसरा एक वो है जिसका नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, बासफोरस के पास जो है वो निस्बतन स्याही माइल है, और ये जो है वो सब्ज़ की तरफ, जो असल सी ग्रीन कलर हम कहते हैं, ये उस तरफ है। अच्छा, असल बात जो है, समंदर तो ज़ाहिर है हर जगह ही है, लेकिन इस अंतालिया के इस बीच की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पर टेबल्स मौजूद हैं, यहाँ पर आराम करने के लिए चेयर्स मौजूद हैं, जहाँ सारा दिन ही यूरोप के ममालिक से ख़ास तौर पर लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो बैठ के इस्तराहत फरमाते हैं। इसकी ख़ास बात एक और ये है कि इस जगह पर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जेट स्की भी मौजूद है, आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, पैरासीलिंग भी कर सकते हैं, पहाड़ भी नज़दीक मौजूद है, ग्रीनरी भी मौजूद है। यानी कि कहा जा सकता है कि ये इलाका, अंतालिया की ये जगह एक मुकम्मल पैकेज है कि जहाँ पर हर चीज़ ही मौजूद है। और समंदर की अगर बात करें, समंदर के साथ बाज़ लोगों का बड़ा ही इश्क होता है। समंदर के ऊपर तो बड़ी शायरी भी होती है, समंदर पे चांदनी रात के हवाले से बड़ी बात होती है। वो तमाम चीज़ें ही यहाँ पर मौजूद है। कभी मौका लगे तुर्की में, ख़ास तौर पर अंतालिया ज़रूर आइएगा। एक डेवलप्ड खूबसूरत यूरोप की तरह का एक खूबसूरत शहर है और आपको ये यकीनन बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फुआद, थैंक यू। मैं इस वक्त अनातालिया में मौजूद हूँ, क्योंकि जिस रिज़ॉर्ट में हम रह रहे थे वो अनातालिया शहर से 40 किलोमीटर जो है वो दूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनातालिया जो सिटी है उसके अंदर। अभी आपको मैंने दिखाए थे बाज़ार वगैरह अनातालिया के, क्या खूबसूरत बाज़ार है, क्या खूबसूरत जो है समिट्री है। ये यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और यहाँ पे कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। इसे जदीद तुर्की कहा जाता है। ये जो अनातोलिया है, यहाँ पे रोमन अम्पायर के ये ज़ेर असर रहा। उसके बाद ये जो है बाज़ंतीनी रियासत जो है वो भी यहाँ पे कायम नहीं। लेकिन अब इसको देखें तुर्की को, तो ये एक खूबसूरत उसका शहर है अनातोलिया। यहाँ पे तहज़ीब है, तमद्दन है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की रोड्स बहुत साफ़ हैं। अगर आप पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन थोड़ा दुख होता है जब यहाँ के लोगों को डिसिप्लिन देखते हैं, जब यहाँ के लोगों को देखते हैं कि वो गंदगी नहीं फैला रहे। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो किस तरह जो है वो जो अपने उनके सिटीज़ हैं जहाँ पे टूरिस्ट आना होता है उसको किस तरह उन्होंने साफ़ रखा हुआ है। कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, कहीं भी आपको कहीं कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा। कोई बोतल फेंकता है तो वो लोग फ़ौरन जो है वो बोतल वहाँ से जो सफाई वाला अमला वो उठा लेता है। जगह जगह पे डस्टबिन्स लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम लाहौर, कराची जो हमारे बड़े शहर हैं उनको देखें तो वहाँ पे इन चीज़ों का फुकदान नज़र आता है। आप मेरे साथ रहिएगा। इसके बाद अब मज़ीद हमने कल इस्तांबुल जाना है। इस्तांबुल में क्या हालात हैं, किस तरह की वहाँ जो भी हम बाज़ार वगैरह या टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये साइकिलिंग लोग कर रहे हैं टू अवेयर द पीपल एनवायरनमेंट के हवाले से। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब ये ओल्ड अनातालिया है। ये इसकी जिसे कहते हैं कि जिस तरह अंदरून लाहौर है उसी तरह ये ये अंदरून अनातोलिया है। ये देखें क्या खूबसूरत जो है वो गलियाँ हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रवायती खाने मिलते हैं। ये देखें कोका कोला या
ओके, ये देखें, ये इसके ऊपर तस्वीरें, ये कारपेट है जो नीचे इसके ऊपर, ये देखें कितने अच्छा जो है वो नक्शो निगार उन्होंने। ये बैग्स हैं, ये भी बैग हैं, ये देखें जो हैंडी क्राफ्ट है यहाँ की लोकल, बहुत खूबसूरत। ये कारपेट देखें, ये है। और अभी हम टॉयलेट ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई टॉयलेट ही नहीं मिल रहा। उस्मान सब खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। नहीं, इतनी भी परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप ज़रूर टॉयलेट इस्तेमाल करें, लेकिन असल चीज़ टॉयलेट जो है वो टॉयलेट जो है वो पैसे दे के यूज़ कर लें। तो पाकिस्तान में भी तो यही होता है ना, यानी कि छोटा 5 रुपये बड़ा 10 रुपये। यूरो चले, कोई बात नहीं, हो जाता है। यूरो 200 रुपए का भाई। हाँ, यूरो 200 रुपए का है। हम समझ रहे थे कि ये बात हो रही है लीरा की। ओह चले, कोई बात नहीं, उस्मान में कंट्रोल करके रखें। खैर है, ये कुछ खास है यहाँ, ऐसा खास क्या है? अब मैं इसके ऊपर कमेंट्री क्या करूँ, आप देखते जाएं। ओल्ड्स जो ये ज्वेलरी शॉप है, ये देखें ख़वातीन के का काफ़ी सामान है यहाँ, उनकी जो ज्वेलरी का। ये देखें, ये फिर कैफ़े आ गया एक, और यहाँ पे सारे यूरोप के जो ममालिक हैं वहाँ का टूरिस्ट आता है, क्योंकि उन्हें ये सस्ता पड़ता है। ये देखें, हर गली के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, गली के अंदर भी, गली के अतराफ में भी जो है ना वो रेस्टोरेंट्स हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप के पास 2-3 दिन हो तो अनातोलिया ज़रूर आए, बहुत खूबसूरत जगह वो। ये देखें, और क्या खूबसूरत गलियाँ हैं। फवाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। यहाँ ख़ास तौर पे मैंने अपने प्रोग्राम के लिए रिजवान आपकी मौजूदगी में मुख्तलिफ लोगों से बात की। लोगों के पाकिस्तान के हवाले से जज्बात हैं वो बहरहाल एक दफ़ा दिल में ऐसा महसूस होता है कि एक करंट सा दौड़ जाता है कि जब कोई पाकिस्तान की तारीफ़ करे या पाकिस्तान के हवाले से अच्छे अल्फाज में जो है वो मुखातिब हो। पाकिस्तानियों को भी कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की। ख़ास तौर पर मैं ये मैसेज ज़रूर दूँगा कि जब आप मुल्क से बाहर आएँ तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा तासुर हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए कि जिसमें लोगों को ये महसूस हो कि पाकिस्तान से आए हुए लोग किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से कोई गलत बात कर रहे थे, कोई गलत काम कर रहे थे। थैंक यू। ये अनातोलिया में जो है उनकी यादगार है, जिसपे ये शेर बने हुए हैं। अगर मैं जूम करके निकालती हूँ, ये इस ज़माने के जो बादशाह थे उन्होंने इसको जो है वो बनाया था, और ये उन्होंने अभी तक इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर टूरिस्ट, ये प्लेस है टूरिस्ट, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और इसके आगे जो है वो ओल्ड सिटी शुरू होता है, जो अनातोलिया का है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है। यहाँ से हम एंटर हुए थे और ये लेफ़्ट पे चले गए तो ये सारा ओल्ड सिटी है, और आगे ये सी नज़र नहीं आएगा, कोई चिंची नज़र नहीं आएगा। रोड्स कितने साफ़ हैं, यू कैन सी। अगर आप लाहौर, पंजाब का जो है वो एक बड़ा शहर है, पंजाब का समझिए, पंजाब का वो कैपिटल है, लेकिन वहाँ पर रिक्शे, चिंची, माल रोड जैसा जो है बड़ी सड़क, उसके ऊपर आपको रश ही रश नज़र आएगा, और चिंची, रिक्शे और पता नहीं क्या क्या, खोता रेड़ी और टांगे और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। इवन यहाँ कभी कभी तो ये होता है कि भैंसें और गायें भी ऊपर जो आ जाती हैं, लेकिन यहाँ देखें क्या पुरसकून शहर है। किसी ने स्कार्फ लिया हुआ है, किसी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं,
किसी ने जीन्स पहनी हुई है, कुछ भी यहाँ पे कोई जो है वो हरेसमेंट, जिनसी हरासानी का जो एक लेवल है वो बहुत कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर। ये होता है कि आप किस तरह अपनी जो है नस्ल को ग्रूम करते हैं, किस तरह उन्हें डिसिप्लिन बनाते हैं, किस तरह उनमें नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं। कुछ भी नहीं, लोग आराम से घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा। फरमान, आपने अनातोलिया देखा है, वो जो अंदरून शहर है वो भी देखा, क्या लगता है पाकिस्तान का जो अंदरून शहर है और यहाँ का देखें, ना कोई रिक्शा नज़र आता है, ना कोई चिंची। लाहौर को देख लें तो या कराची को देख लें, क्या आपने फ़र्क महसूस किया है? रिजवान, हम तारीखी शहर की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि इस तारीखी शहर में अपनी जगह तारीखी शहर है, उस तारीखी विरसे को भी बड़ा महफूज रखा गया है। उस तारीखी विरसे को महसूस नहीं होता कि ये कोई कब्ल मसीह का बना हुआ है। यहाँ पर आपने देखा कि ये वो चीज़ें हैं जो कब्ल मसीह की भी बनी हुई हैं, यानी कि ये इतना तारीखी शहर है, लेकिन कहीं से भी ये महसूस नहीं होता कि ये कोई खंडरात बने हुए हैं यहाँ पर या कहीं से ये महसूस नहीं होता कि शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तारीखी शहर होने के बावजूद, एक छोटा शहर होने के बावजूद, जाहिर है कि ये इस्तांबुल नहीं है, ये अंकारा नहीं है, ये तुर्की का कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ठीक है, एक अच्छे लेवल का शहर है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ट्राम चलती है, और न सिर्फ ट्राम चलती है बल्कि ट्राम के बाद उसी की सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, जैसा कि दुनिया भर में होता है। कोई शख्स उसके आगे नहीं आता, कोई शख्स जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करता कि जब सिग्नल बंद हो। तो ये तमाम चीज़ें एक सिविलाइज सोसाइटी को जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए पैसे ज़रूरत हो। कचरा आप यहाँ नहीं फेंकते, यहाँ हमने सड़कों पे कचरा नहीं देखा, इसका मतलब ये कि यहाँ के लोग कचरा नहीं फेंकते। जब कचरा फेंकेंगे तो कचरा सड़कों पे नजर भी आएगा। बहुत आसान सी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल है, देखें ना, वो सारी चीज़ें ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी जब ही ठीक होगी कि जब लोग अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार होंगे। कचरा तो मैंने फेंकना है, अपने तारीखी विरसे का ख्याल तो मैंने करना है। अगर ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, कचरा फेंकूँगा, तमाम चीज़ें मैं गलत काम करूँगा, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों जो है वो दोष ठहराऊँ या मैं उसके हवाले से कोई गलत बात करूँ। यहाँ पर भी खराबियाँ होंगी, यहाँ पर भी मसाइल होंगे, यहाँ पर भी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोट की, हर रंग हर नस्ल के लोगों ने हर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम अपने मुल्क को देखें, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप देखें कोई किसी को घूरता नहीं है, कोई किसी को स्टेयर नहीं करता, किसी को कोई छेड़खानी नहीं करता। रिजवान, वही कल्चर की बात है जो आपने बात की ना एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं आपसे यही कह रहा था कि ये कल्चर है, गन ना करना, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना, लोगों को तंग ना करना, खुशदिली से पेश आना, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना, मुस्कुरा कर देखना, यहाँ पर दूसरे को तंग ना करना, कोई किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, इस हवाले से उसको मुकम्मल लिबर्टी होना, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक माशरा बनाती हैं। तमाम चीज़ें मिलकर एक जो है वो सोसाइटी, एक तहजीब को जो है वो डेवलप करती हैं। और ये तमाम चीज़ें हमें तुर्की में नज़र आई कि यहाँ पर एक महसूस ही होता है, ठीक है कि अरसा भी बहुत हो गया, हमें 60-70 साल हुए होंगे, तो इनको 700 साल हुए हैं। उस तमाम अरसे के बावजूद ये कहा जा सकता है कि तुर्की बहरहाल एक ऐसा माशरा है कि जहाँ रवादारी भी मिलती है, जहाँ टॉलरेंस भी मिलता है, जहाँ खूबसूरती भी मिलती है, जहाँ नेचुरल ब्यूटी भी मिलती है, जहाँ हमें सफाई सुथराई भी मिलती है, जहाँ अच्छे खाने भी मिलते हैं, जहाँ तहजीब भी मिलती है, जहाँ जदीद ज़िंदगी भी मिलती है, जहाँ कदीम ज़िंदगी का एक रिफ्लेक्ट भी नज़र आता है। तो तमाम ही चीज़ें इस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। स्कर्ट पहनने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं, स्कार्फ लेने वाली ख़वातीन भी मौजूद हैं। अब ये खातून यहाँ से गुजरेंगी, उनकी इजाज़त के बगैर अक्सबंदी ज़रूर करें, न कीजिएगा रिजवान, क्योंकि वो खातून जो हैं वो स्कार्फ पहनकर जा रही थी, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इस तहजीब के अंदर हर फर्द की हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। जल्दी आइएगा। ओके, हमारी बस आनी और वी हैव टू लीव फॉर हेलो।